जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका कौन सा 20 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं? टॉप 37। इसमें आप लोग अच्छा स्कोर करिएगा, ये आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। और आप लोगों ने हमारी इसके पहली वाली क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोगों के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको व्यंजन कितने होते हैं ये आपको बताना है, 10, 16, 22 या फिर 33। दोस्तों, व्यंजन आपके कितने होते हैं? 33। अगर पूछ देता कुल व्यंजनों की संख्या, तब दोस्तों आप लोग क्या बताते? ऑप्शंस में अगर 52 दिया होता तो आप लोगों का 52 सही हो जाता। ओके दोस्तों, इसमें आपका कितना ऑप्शंस में दिया गया? 33। तो कुल व्यंजन कितने हैं आपके? 33 वाला सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें बताना वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र, अनुसांगिक। तो इसमें दोस्तों आपका शुद्ध हो जाएगा अंतर्धान। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं इस तरह से दोस्तों आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो आपको बताना किस में उपसर्ग लगा है। लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो दोस्तों किस में आपका उपसर्ग लगा हुआ है? आपका ऑप्शन बी में जो पराजय है उसमें आपका उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूरन का तत्सम शब्द क्या है? तो चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? चूर्ण होगा। विकल्प बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी आपको आप लोगों ने बताया आगे उसके तत्सम, अब आपसे पूछ रहा तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपके दिए गए सुर, निडर, गति, कमल। तो दोस्तों इसमें कौन सा तद्भव हो जाएगा ये आपको बताना है। तद्भव आपका निडर होगा। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिएगा। और इसमें आप लोगों को बताना है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ये दोस्तों आप लोगों का शायद ही किसी का सही हुआ होगा जो आप लोग बता पाएँ इसको। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, 28, 30, 40 या फिर 50। तो आपके कृत प्रत्यय कितने हैं दोस्तों? आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, 28 हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जिन लोगों का सही हुआ होगा वो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और जिनका नहीं सही हुआ तो वो लोग और अच्छे से पढ़ें, थोड़ा डीपली पढ़ें। ओके दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ये भी आपका दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, ऐसा कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो आपका विकल्प डी में दिया गया हार। हार आपका कैसा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? इसमें दोस्तों कारक बताना है आपको। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। से का कारक क्या है आपको बताना, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान या फिर अधिकरण। तो दोस्तों मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। तो विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा, ना कि अपादान। अपादान कारक किस लिए होता है? जो आपका अलगाव होता है उसके लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, इसमें आपका कौन सा कारक होगा? इसमें आपका अपादान होगा। लेकिन मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में से का कारक क्या है? करण कारक है। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भाववाच्य संज्ञा छांटिए। आपको भाववाच्य संज्ञा बताना है। गाय, करुण, दही, हिमालय। तो भाववाच्य संज्ञा दोस्तों क्या हो जाएगा? करुण। विकल्प आपका क्या सही होगा? बी वाला। करुण आपका कैसा है? भाववाच्य संज्ञा। ये ऑप्शन आपका बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। विशेष और विशेषण युग्मों में एक गलत है, वो आपको बताना है। सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ या फिर भाव विहल। तो इसका दोस्तों आपका कौन सा सही हो जाएगा? ताजी रोटी। ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, एक गलत जोड़ा है, वही आपका सही आंसर होगा। विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा गया है, इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है अनविति का संधि विच्छेद कीजिए। अनविति का संधि विच्छेद करना है आपको। अनविति का संधि विच्छेद करके बताना है कौन सा ऑप्शन से आपका राइट होगा। दोस्तों अनविति का क्या होगा, अनुधन इति, विकल्प बी में दिया गया अनुधन इति क्या हो जाएगा, अनविति। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा विकल्प बी में जो दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोगों का जो भी स्कोर हुआ करे वो आप लोग लास्ट में बताएंगे ज़रूर। दोस्तों आप लोग अच्छे से स्कोर करिए क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका हिंदी और रीजनिंग, ये इसमें तो आप लोग अच्छे से स्कोर कर ही सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से हम हिंदी में 35 की उम्मीद रखते हैं और आपका रीजनिंग में 50। दोस्तों इस टारगेट से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का यूपी पुलिस एग्जाम्स को इतना बड़ा हुआ नहीं है, आराम से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आपका। आगे क्वेश्चंस में दोस्तों पूछा गया घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घोड़े जैसी तेज दौड़, घोड़े की दौड़, दौड़ने वाला घोड़ा, या फिर आपका एक ऑप्शन और दिया गया इसमें ये घोड़ा और दौड़। तो आपका घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों, इसका समास विग्रह हो जाएगा घोड़े की दौड़। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, बी वाला घोड़े की दौड़। घुड़दौड़ का समास विग्रह कहेंगे तो क्या होगा, घोड़े की दौड़। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का समास विग्रह से संबंधित था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम बताना है। तो दोस्तों आपको तिमिर का विलोम क्या होता है ये बताना है। सबसे पहले तिमिर माने होता क्या दोस्तों, तिमिर माने होता क्या, अंधेरा। तो आलोक माने क्या होगा, आलोक माने प्रकाश होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए वाला। तिमिर का विलोम क्या होगा, आलोक। विकल्प ए में राइट आंसर दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका आगे क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है उसे बताना है आपको। जिस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में, उस ऑप्शन को आपको बताना है कौन से ऑप्शन में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो इसमें आपको बताना है सामान्य भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। विकल्प ए में जो दिया गया है आपका क्या है, उसने पुस्तक पढ़ी, यही आपका सही होगा, सामान्य भूतकाल। ओके दोस्तों आगे क्वेश्चन आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है, इन ऑप्शंस में बताना है कौन सा आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है इसमें वायु, बयार, समीर, ध्वज। दोस्तों वायु, बयार, समीर, ध्वज, इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन नहीं होगा हवा का पर्यायवाची। तो इसमें विकल्प डी वाला राइट आंसर होगा क्योंकि ध्वज आपका वायु का पर्यायवाची नहीं है और ये सभी चीज़ें आपकी हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प डी वाला राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन दोस्तों चलने से पहले आपको थोड़ा बता दें कि दोस्तों आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है किस चीज़ को लेकर, मैथ को लेकर। क्या मैथ के लिए बोल रहे हैं आप लोग कि मैथ करवा दीजिए सर। और मैथ के लिए हमने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी क्या लिख रहे हैं, ई बुक तैयार कर रहे हैं। मैथ के लिए ई बुक तैयार की जा रही है आपके अपने इस चैनल पे और आप लोगों को बहुत जल्द ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग बताइएगा ई बुक हमारी कैसी है और आप लोगों को ई बुक जो है ये ऐसी बनाई जा रही है। दोस्तों यूपी पुलिस में जितने भी आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस ई बुक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, जितने भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 18 से 20 या 25 जो भी आपका एग्जामिनर्स पूछता है उससे आपका इस ई बुक से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोगों से हम वादा करते हैं। और दोस्तों आपको ई बुक के बारे में बहुत जल्दी बता दिया जाएगा कि कैसे क्या आपका ई बुक को क्या करना है, परचेस करना है, कैसे क्या आपको ख़रीदना है, ये सभी चीज़ें आपको किसी एक सेपरेट वीडियो में बता दी जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, आगे आपका क्वेश्चन है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है।
ये आपको बताना है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो दोस्तों वो आपको बताना है ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसके लिए क्या बोलते हैं हम एक शब्द, अन्योदर। ये दोस्तों आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट होगा अन्योदर, विकल्प ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव बताना क्या होगा आपका दोस्तों, जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। विकल्प डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ओके दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है अलंकार से संबंधित। तो दोस्तों देखिएगा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें आपको क्या बताना है, अलंकार। कौन सा अलंकार है, विकल्प देख लेते हैं। विरोधाभास, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, विरोधाभास अलंकार। ओके दोस्तों, 132 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अति निकट गोदावरी पाप सहरणी चल तरंग तंगावती चारु संचारणी। तो ये क्या है दोस्तों, आपका मनहरण है, छप्पय, धनाक्षरी है या फिर सवैया है। तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा ए। ये आपका क्या है, एक मनहरण है। अति निकट गोदावरी पाप सहरणी चल तरंग तंगावती चारु संचारणी। तो ये आपका क्या है, मनहरण। विकल्प ए आपका राइट आंसर। दोस्तों ये आप लोगों को जब हम रस, छंद, अलंकार जब सब चीज़ें अच्छे से पढ़ाएंगे तब आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ों को समझ जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत जल्द हम आपको चैप्टर वाइज क्लास करवाने वाले हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों को एक बार हम प्रैक्टिस सेट के जरिए से कुछ चीज़ें बता दें, किस तरह से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, उसी की बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हैं और आप लोगों का क्या स्कोर रहता है इससे आप लोगों की था पता चल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, पुष्प की अभिलाषा कविता की, पुष्प की अभिलाषा किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको बताना है। पुष्प की अभिलाषा क्या है दोस्तों, ये एक आपकी कविता है और पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, निराला के द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा या फिर दिनकर के द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई। ये है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये है रामधारी सिंह दिनकर। इनका पूरा नाम दोस्तों हमने बता दिया। और आप लोगों को बताना है पुष्प की अभिलाषा किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो ये लिखी गई थी दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा पुष्प की अभिलाषा कविता है जो ये लिखी गई थी। तो इनका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों इसमें सत्य नहीं ये बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं दोस्तों, इसमें विकल्प डी वाला राइट आंसर होगा क्योंकि यही सही नहीं है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यही आपका गलत होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। ये आपसे पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका विकल्प डी में जो दिया गया यही सत्य नहीं है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया मुहावरे संबंधित। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा, इसका दोस्तों आपका हो जाएगा विकल्प ए वाला, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मूर्ख होना। विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना दोस्तों। इसमें आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपके भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। इसका विकल्प डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी में आपका बिल्कुल राइट हो वाक्य दिया गया है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो यही आपका सही हो जाएगा वाक्य। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुक्रमात्मक नहीं है। तो इसमें बताना है अनुक्रमात्मक नहीं क्रिया है, ये आपको बताना है फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना, हिनहिनाना।
दोस्तों आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि झुठलाना आपका क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। और फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना, ये सभी क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं, प्रेम वाटिका, रसकान, आंसू, सुमित्रानंदन पद, बीजक, कबीरदास, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। तो बीजक, कबीरदास, ये दोनों तो सही हैं, और आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों विकल्प ये जो बी में दिया गया है, आंसू, सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, ये आपकी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ओके दोस्तों, और ये प्रेम वाटिका रसकान जी की है। तो आपकी ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया, वचन के प्रयोग में जो वाक्य सही है उसका चयन करें। वचन के प्रयोग में जो वाक्य सही है उसका चयन करना, मतलब आपको सही वाक्य बताना। मेरे होश उड़ गए, मेरी होशें उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मेरे होशें उड़ गए, मेरा होश उड़ गया। दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, इसमें दोस्तों आप लोगों का सही हो जाएगा ए नंबर, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि आपको क्या बताना था, वचन के प्रयोग में जो वाक्य सही हो उसका चयन करना था। तो क्या, मेरे होश उड़ गए, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल ने पूजा की। तो दोस्तों आपका क्या होगा, राहुल ने पूजा की कृतवाच होगा, कर्मवाच, भाववाच, या फिर इनमें से कोई नहीं। राहुल ने पूजा की तो क्या किया दोस्तों, इसमें आपका कृतवाच है। राहुल ने पूजा की, आपका क्या होगा, कृतवाच, विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों से हमने बार बार कह रखा है कि आपके 37 क्वेश्चन हैं जो हिंदी के बिल्कुल आपके ये उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित पेपर में पूछे जाते क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को इन 37 क्वेश्चनों में से आपका क्या स्कोर रहता है ये आप लोग जरूर बताया करिए। जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ करिए वो भी बताया करिए, और जो भी हिंदी से रिलेटेड डाउट हुआ करें वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। आप लोगों को हम या हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। ओके दोस्तों, आपका दोस्तों इसमें है क्वेश्चन नंबर 142, ये देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, पूर्व इसका उच्चारण एक समान है परंतु अर्थ भिन्न है, विकल्प का चयन करें जो सही अर्थ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, एक ही तरह के बिल्कुल समान, ये क्या है, उनका उच्चारण समान है लेकिन क्या अर्थ भिन्न है, मतलब अर्थ अलग अलग है। एक पुर का मतलब और कुछ होगा और एक पुर का और कुछ होगा, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होगा, बाढ़, नगर, बहाव, चिंता, नगर बाढ़, या फिर चिंता बहाव। तो एक का दोस्तों क्या होगा, नगर होगा, और एक का बाढ़ होगा। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। विकल्प आपका क्या दोस्तों सही हो जाएगा, विकल्प सी वाला। अब दोस्तों आपको किसी में दे सकता है, ये देखो जैसे बाढ़ और नगर, लेकिन इसमें क्या है, विकल्प सी, नगर पहले आएगा और बाढ़ बाद में आएगा। ओके दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। इनके विकल्प दिए गए, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो दोस्तों इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन आपके हैं, ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ओके दोस्तों, जयशंकर प्रसाद आपके ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह। तो दोस्तों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, वहाँ पर आपका पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ओके दोस्तों, वहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है। और दोस्तों आप लोगों का ये कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कौन सा चिन्ह है। ओके दोस्तों, और आपको बताना है ये चिन्ह। जब दोस्तों आप लोगों को विराम चिन्ह की क्लास कराएंगे तो उन सभी में आप लोगों को अच्छे से विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा देंगे। आप लोगों को फिलहाल इन दो चिन्हों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से है, ये सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों तीनों सा और हा, जैसा कि हमने बहुत ही बार आप लोगों को कराया है कि इनको क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी कहते हैं। दोस्तों विकल्प सी सही हो जाएगा, संघर्षी इसमें केवल दिया गया है
तो क्या होगा, संघर्षीय ऑप्शन आपका सही होगा। ये वैसे आपका बहुत जगह लिख के आता है ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। ओके दोस्तों, तीनों सा और हा कैसे व्यंजन होते हैं, ऊष्म संघर्षीय व्यंजन, लेकिन आपका विकल्प इसमें दिया गया केवल संघर्षी, तो आपका ये वाला राइट आंसर होगा, विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, एक गद्यांश दिया गया है और आप लोगों को इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 4 विकल्प में से उचित विकल्प चुनना है। दोस्तों पढ़ते हैं हम सबसे पहले आपका पैराग्राफ। ये भारत के अनेक प्रधानमंत्री हुए, इसमें आपका होगा भारत में अनेक प्रधानमंत्री हुए, लेकिन जब हम उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसमें सच्चे देशभक्त के सभी गुण विद्यमान थे, सीना गर्व से फूल जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो किसकी बात की जा रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की जा रही है। शास्त्री जी का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। बचपन अत्यंत ही निर्धनता एवं कष्ट में बीता। जिस समय वे भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय देश के सामने असंख्य समस्याएं मुंह खोले खड़ी थीं, लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सभी का सामना किया। उस समय अमेरिका, आगे देखते हैं दोस्तों, आपका पैराग्राफ आगे भी दिया गया है। उस समय कहाँ से गेहूँ आता था, उस समय अमेरिका से गेहूँ का आयात किया जाता था। अमेरिका इस बात के लिए मनमानी शर्तें रखता था जो कि शास्त्री जी को पसंद नहीं थी। उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन का उपवास रखो, बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत ज़्यादा अच्छी है। प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी उनके पास अपना कोई निजी घर नहीं था। दोस्तों समझ सकते हैं कितने बढ़िया प्रधानमंत्री जी थे, मतलब इनके पास प्रधानमंत्री का पद होते हुए भी इनका कोई खुद का घर नहीं था, देश के लिए इतना समर्पित थे। दोस्तों आपका क्या निजी घर नहीं था। उन्होंने देश के जवानों और किसानों के महत्व को पहचानते हुए जय जवान और जय किसान का नारा दिया। वे एक अनुकरणीय नेता थे। दोस्तों आप लोगों का जैसे क्वेश्चन पूछ देता जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया, तो आज से आप लोगों को याद रखना है ये नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ओके दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं आपके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, किस प्रधानमंत्री का नाम याद करके सीना गर्व से फूल जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है किस प्रधानमंत्री का नाम याद करके सीना गर्व से फूल जाता है। ऑप्शंस दिए गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी या फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों जैसा कि आपका पैराग्राफ में बताया गया था कि हम आपके जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुनकर हमारा क्या सीना गर्व से फूल जाता है, तो विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर होगा, श्री लाल बहादुर शास्त्री। ओके दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों पैराग्राफ में तो 5 के 5 क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को उन्हीं से पढ़कर उन्हीं से निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्री जी का बचपन किस प्रकार के परिवेश में बीता। आपको ये बताना है, सुख एवं ऐश्वर्य के परिवेश में, निर्धनता एवं कष्ट के परिवेश में, या फिर कृषक परिवार में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों शास्त्री जी का बचपन निर्धनता एवं कष्ट के परिवेश में बीता था, तो इसमें विकल्प बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तब देश में गेहूं कहाँ से आता था। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताया गया कि आपका गेहूं कहाँ से आता था, अमेरिका से, तो विकल्प आपका सी वाला राइट आंसर होगा। ये इन क्वेश्चनों को तो आप लोगों को गलत करना ही नहीं, यही आपका बताया नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देंगे उतना ही आपका अच्छा हो जाएगा उसमें। तो आप लोगों का अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, ये अभी लास्ट एक क्वेश्चन और है, सेकेंड लास्ट है दोस्तों आपका। शास्त्री जी के पास प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कोई निजी घर तक नहीं था, इस बात से क्या संदेश मिलता है। वे बहुत लालची थे और घर के लिए धन नहीं खर्च करना चाहते थे। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, वे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। ये भी दोस्तों आप लोगों का ऑप्शंस गलत है, और आपका ऑप्शंस दिया गया है, ईमानदारी के मार्ग पर
चलने के कारण उनके पास इतना धन नहीं था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विकल्प आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी के मार्ग पर चलने के कारण उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अपना खुद का मकान बना सकें या खरीद सकें। समझ सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे प्रधानमंत्री थे, यशस्वी प्रधानमंत्री थे। और आज के प्रधानमंत्री जी क्या हैं, अब उनको क्या ही बोलें हम। ये युवा लोगों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये अच्छी बात नहीं है। समझ सकते हैं आप कितना युवा मतलब वो चीज़ें झेल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ये भी बहुत बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो युवा लोगों के लिए सोच रहे हैं। ये टीओडी समझ सकते हैं आप, मतलब कि 3 साल एनसीसी बच्चा करे, इसके बाद आप 4 साल की उसको नौकरी देंगे। 4 साल बाद वो क्या करेगा आकर गाँव में है, भेड़ बकरी पालेगा कि जानवर चराएगा। समझ सकते हैं आप प्रधानमंत्री जी कैसे आप ये नियम बना देते हैं। चलिए हम इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारे युवा भाई कितने ने तो सुसाइड कर लिया, बहुत हमें बुरा लगा दोस्तों। ये सभी चीज़ें हमारे पास भी आती हैं, हमको भी लोग बहुत कमेंट करते हैं कि सर कुछ करिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों को होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वे एक अनुकरणीय नेता थे, वाक्य का भेद है। तो वे एक अनुकरणीय नेता थे, इस वाक्य का भेद क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये वाक्य कैसा है, आपका सरल वाक्य है, तो विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 37 में से 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। अब आप लोगों को सबसे पहले स्कोर बताना है। दोस्तों आप लोग स्कोर क्यों नहीं बताते हैं, क्या स्कोर बताने में शर्म लगती है, अपनी कमियां बताने में आपको शर्म लगती है। अगर लगती है तो फिर शर्माते रहिए दोस्तों। ये कंपटीशन क्या होता है दोस्तों, खुद से होता है, किसी दूसरे से नहीं कंपटीशन होता है। आपने मान लो 37 में से आपने 25 किए, तो इसमें बताने में क्या चोरी है। आपका 25 स्कोर हुआ, आप लोग बताइए, आपका 25 स्कोर हुआ, किसी दिन 27 होगा, 29 होगा, 30 होगा, इस तरह से आप लोग इंक्रीज करिए। 35 हो जाएगा तो आप लोग अपने आप को अच्छा समझिएगा। आप लोग 37 में 35 स्कोर कर रहे हैं तब अच्छा है, 30 प्लस हो जाए तो बहुत बच्चे होंगे, कुछ तो 37/37 वाले होंगे। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से, हिंदी सब्जेक्ट जो है इतना अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएं तो हमारे 37 के 37 सही हैं। इसमें आप लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, ना कि आप लोग जीके जी इसमें नहीं कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग तुक्काबाजी खेलते हैं और कुछ मालूम भी नहीं होता है। आप लोग हिंदी और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग कह सकते हैं कि हम जितना अटेम्प्ट किया हमारा उतना बिल्कुल सही होगा, हर हाल में सही होगा। दोस्तों आपको हमने जैसा कि क्लास के बीच में बताया था, एक बार फिर से बता दें, मैथ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी। उसके लिए क्या किया गया है दोस्तों, आपका अपने चैनल पे मैम से बात करके आपको एक ई बुक तैयार की जा रही है। तो ई बुक दोस्तों तैयार की जा रही है, उस ई बुक को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा आप लोगों के बीच, और इसका प्राइस भी बहुत कम रखा जाएगा। और ई बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का क्या, जो बताया हमने बार बार बता रहे हैं, आपका मैथ में जो भी 18 से 20 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से मैथ का क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन इस ई बुक के बाहर नहीं जाएगा। और ये कितने पेज की होगी, मात्र 180 पेज की होगी बुक लगभग। हमने आपको 180 पेज की बुक प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग 180 पेज नहीं क्या कंप्लीट कर सकते हैं, और बेसिक टू हाई लेवल से क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं, विथ सॉल्यूशंस बुक होगी दोस्तों। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा। और इसी तरह से जल्दी से अपना परिवार आगे बढ़ता जाए, और आप लोगों के लिए हम कुछ अच्छा और नया स्टडी प्लान लाते रहें, ताकि आप लोगों का भी कुछ मदद हो सके और आप लोग भी जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और फिर हम लोगों से मिलने आइए अपनी वर्दी के साथ। कुछ अलग ही रुतबा होता है दोस्तों वर्दी का। चलिए दोस्तों ज़्यादा हम कुछ क्लास में फ़िलहाल बोलते नहीं हैं, आज पता नहीं जाने कहाँ से ये हम सब चीज़ें आ गई दिमाग में, तो हम आपको बोल दिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री वाली जी बात भी बोली हमने, तो अब इतना युवा बेवकूफ़ नहीं, सब चीज़ें समझता है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ हमें बोलने की आवश्यकता है नहीं फ़िलहाल। चलिए क्लास एंड करते हैं हम दोस्तों, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और माँ बाप का अपने सम्मान जरूर बनाए रखिएगा, उनकी ज़रूर सेवा करिएगा, और आप लोगों को सफलता बहुत जल्द मिलेगी। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।